गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे महाराष्ट्र भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज। इनकी असीम कृपा से श्री विद्यारण्य स्वामी एवं श्री भारती तीर्थ मुनि इन्होंने लिखा हुआ यह पंचदशी ग्रंथ, इसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इस विशेष अभ्यास में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। तत्व विवेक नामक प्रकरण 1 में हम लोगों ने आज तक 5 श्लोक देखे हैं। आज हम लोग श्लोक क्रमांक इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबोधो विषयाद् भिन्नो न बोधात् स्वप्न बोधवत् एवं स्थानत्रयेऽप्येका संवित् तद्वत् दिनांतरे। इस श्लोक की अवतरणिका। सुषुप्ति का बोध अपने विषय माने कि तम अर्थात अज्ञान, इससे भिन्न है, लेकिन दूसरे बोध से वह भिन्न नहीं है। दूसरा बोध माने कि जागृति और स्वप्न। यहाँ पे जो हमें बोध विषयों में दिखाई देता है वह बोध, ऐसा इस श्लोक में कहेंगे। इसका पदच्छेद और शब्दार्थ। सह, इसका अर्थ होगा वह। बोध, बोध। विषयात, विषय से। विषयात माने कि यह पंचमी है। भिन्न, भिन्न। न, नहीं। बोधात, बोध से। स्वप्न बोधवत, स्वप्न के बोध जैसा। यहाँ पर बोधवत, यह वत प्रत्यय है, इसके कारण बोध के जैसा, ऐसा इसका अर्थ होगा। कौन से बोध के जैसा? स्वप्न के बोध जैसा। एवं वैसे ही, उसी प्रकार। स्थान त्रय, तीनों अवस्थाओं में। यहाँ पर तीनों स्थानों पर ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन ये स्थान जो है वह एक अवस्था है। इसको थोड़ा बाद में हम और अच्छे से समझने की कोशिश भी करेंगे। अपि, भी। एका, एक। संवित, संवित। तद्वत, उसी प्रकार। दीन अंतरे, दूसरे दिन में। ऐसा इसका पदच्छेद और शब्दार्थ है। इसका अन्वय ऐसे होगा। सबोधः विषयात् भिन्नः स्वप्न बोधवत् बोधात् न एवं स्थानत्रये अपि एका संवित् तद्वत् दिनांतरे। इसका अन्वयार्थ, वह बोध विषय से भिन्न, स्वप्न के बोध जैसा बोध से नहीं, वैसे ही तीनों अवस्थाओं में भी एक संवित्, उसी प्रकार दूसरे दिन में। केवल अन्वयार्थ, पदच्छेद, शब्दार्थ, अन्वय, इनको समझने से यह श्लोक ठीक से समझ में नहीं आएगा। इसके लिए इसका सरलार्थ और इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे। वह बोध, वह बोध माने कि कौन सा बोध? तो नींद के तम अर्थात अज्ञान का जो अनुभव है वो बोध। पिछले श्लोक में हम लोगों ने इसको समझने की कोशिश की थी। तो सुषुप्ति अवस्था में जो बोध होता है, वह बोध, वह ज्ञान,
वह संवीद। यहाँ पे बोध जो शब्द लिखा है इसके ऐसे अर्थ होते हैं। विषय से, कौन से विषय से? स्व विषय अर्थात सुषुप्ति के अज्ञान से। सुषुप्ति में कौन सा विषय होता है? सुषुप्ति में, सुषुप्ति का जो स्वरूप है उसमें तम यह हमें अनुभव आता है। तो वह तम का जो अनुभव है, वह जो अज्ञान है, वही इस बोध का विषय है। तो यह बोध माने कि यह जानना जो है वो किस चीज का जानना है? तो तम का जानना है। तम कहाँ पे है? सुषुप्ति में है। तो सुषुप्ति में जो तम है उसको जानना, तो उसका बोध, तो स्व विषय का बोध है ये। यह जो बोध माने कि वह जो ज्ञान है और यह जो ज्ञान का विषय तम है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये दो अलग बातें हैं। बोध और तम समान नहीं है। इसके कारण यहाँ पे लिखा है भिन्न है। बोध और बोध जिसका हो रहा है वह तम, यह दोनों अलग अलग है। लेकिन स्वप्न के बोध के जैसे बोध से भिन्न नहीं। अभी स्वप्न में हमें पता है कि बोध होता है। जैसे स्वप्न में बहुत सारे विषय होते हैं और अलग अलग विषयों से वह बोध जो है वो अलग है, लेकिन सभी विषयों का जो बोध है, सभी विषयों में जो हम लोग ज्ञान देखते हैं वह ज्ञान एक दूसरे से भिन्न नहीं है। उसी प्रकार सुषुप्ति में जो ज्ञान है, सुषुप्ति में जो बोध है वह, और स्वप्न में जो बोध है वह, यह दो बोध अलग अलग नहीं है। जैसे सुषुप्ति का बोध स्वप्न से अलग नहीं। कैसे? जैसे स्वप्न का अलग अलग विषयों का बोध एक दूसरे से भिन्न नहीं। तो ऐसे एक दूसरे का संबंध यहाँ पे दिखाई देता है। स्वप्न में अलग अलग विषयों का जो बोध, वह बोध एक दूसरे से भिन्न नहीं। उसी बोध की तरह यहाँ पे जो सुषुप्ति में बोध है वह उस स्वप्न में होने वाले बोध से भिन्न नहीं। अभी यहाँ पे सिर्फ स्वप्न कहा है, लेकिन जागृति में भी जितने भी विषय हैं उन विषयों का जो बोध है वह बोध एक दूसरे से भिन्न नहीं, और वही बोध स्वप्न में जो बोध है उससे भिन्न नहीं, और स्वप्न में जो बोध है वह सुषुप्ति में जो बोध है उससे भिन्न नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? तीनों अवस्था में, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्था में जो बोध है वह बोध एक ही है, वो अलग अलग नहीं। विषय जो है वो अलग अलग है। एक विषय दूसरे विषय से भिन्न है। जागृति का विषय स्वप्न के विषय से भिन्न है, स्वप्न का विषय सुषुप्ति के विषय से भिन्न है, लेकिन बोध कहीं पे भी भिन्न नहीं, वह समान है। उसी बोध को हम संविद कहते हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वैसे ही एक दिन के तीन अवस्थाओं में, अभी दिन में हमारी यह तीन अवस्था आएगी, 24 घंटों में तीन अवस्था आएगी, जागृति, और नींद में दो अवस्था, स्वप्न और सुषुप्ति। इन तीनों अवस्थाओं में एक ही संविद है, अलग अलग नहीं है। अभी जैसे ये तीनों अवस्था में एक दिन में संविद समान है, दूसरे दिन भी ऐसे ही होगा। दूसरे दिन भी हम तीन अवस्था से जाएंगे, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति। तो दूसरे दिन भी यह संविद पहले दिन की संविद से भिन्न नहीं है। अभी तीसरे दिन जाएंगे तो तीसरे दिन में क्या होगा? वापस जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। तो तीसरे दिन की जो संविद है
वह दूसरे दिन की संविद से भिन्न नहीं, और दूसरे दिन की संविद जो है वो पहले दिन की संविद से भिन्न नहीं। पहले दिन में जो जागृति है उसकी संविद स्वप्न के संविद से भिन्न नहीं, और स्वप्न की संविद सुषुप्ति से भिन्न नहीं। तो इस तरीके से संविद हर काल में, हर अवस्था में आपको भिन्न नहीं दिखाई देगी, वो समान ही है। ऐसे हमें इस श्लोक से पता चलता है। अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा अधिक अभ्यास समझ लेते हैं स्थान त्रय का। स्थान त्रय क्या है? स्थान यह शब्द होता है रहने की जगह, लेकिन हमने अर्थ लिखते हुए लिखा है अवस्था। तो जीवात्मा जो है वो जीवात्मा 3 जगह पे रहता है। कौन सी जगह में रहता है? जागृत अवस्था में रहता है, स्वप्न अवस्था में रहता है, और सुषुप्ति यह जो अवस्था है उस अवस्था में भी रहता है। तो ये जो 3 अवस्थाएं हैं वो 3 अवस्थाएं एक स्थान की तरह ही है, और इसके कारण यहाँ पे उसको स्थान त्रय ऐसे कहा है। तो इस तरीके से इस श्लोक में हम लोगों ने संविद तीनों अवस्था में समान है ऐसे समझने की कोशिश की। तीनों अवस्था हर दिन आने वाले हैं, तो जितने भी एक दूसरे के बाद दिन आएंगे सभी दिनों में वह संविद समान ही रहेगी। विषय भिन्न होंगे लेकिन उनमें रहने वाली संविद जो है वो कभी भी भिन्न नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कुंडलीक वरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।